हस्बैंड ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई। कानून ने उसको कुछ भी नहीं कहा कि तुम खरे शरेआम ये कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कहा। वो मंसूबे बना रहा था इसको मारने के। मेरा मुंह उन्होंने दबोच लिया। जल्दी से आए 6 लोग थे, उन्होंने जल्दी से ऐसे धक्का मार के ना दरवाजे को पूरे जोर से, पर मैंने अपने आप को छुड़वा के नीचे भागी जल्दी से कि अम्मी ऊपर आ जाओ, शानी आ गए। इतनी बात के पीछे से फायर किया, आवाज़ आने लग गई। कितने फायर मारे उसको? 16 फायर मारे हैं उन्होंने। 16 फायर मारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। इंतहाई दुख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये जो छोटी बच्ची मेरे सामने घूम रही है, अल्लाह पाक इसके अच्छे नसीब करे। हम सब बेटियों वाले हैं और ये हम सब सांझी होती हैं बेटियां। अल्लाह पाक इसके अच्छे नसीब करे, लेकिन इसके बाप को इंतहाई दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, अपना ही दोस्त जिसको मना किया कि भाई हवाई फायरिंग ना किया करो, ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है, ये एक खौफ व हरास फैलाने की वजह बनती है ये चीज़ कि ये फायरिंग ना किया करो, तो उसने इस रंजिश पे घर में घुस के बेडरूम में बच्चों के सामने इन्हीं के वालिद को जो है वो निशाना बनाया, दरिंदगी का और मौत के घाट उतार दिया। उनकी मिसिज़ और उस भाई की वालदा मेरे साथ मौजूद है और ये उनके बच्चे हैं, और जो मकतूल भाई हैं ये उनके बच्चे हैं। इनसे बात करके जानेंगे सारा वाक़या के। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र जमील दे। मुझे बताएं कि आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ? आप क्योंकि बेडरूम में मौजूद थी, वो लड़का कौन था और किस बिना पे आके उसने फायरिंग की? भाई मेरे हस्बैंड ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई थी, उसके अंदर खा रही थी। 2 महीने पहले की बात है जब उसने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, तो वो धमकियाँ, जब एप्लीकेशन दी थी तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई थी इनकी, यानी कि वो जब उसने एप्लीकेशन देने के बाद इन्वेस्टिगेशन पे जाता, कानून ने उसको कुछ भी नहीं कहा कि तुम खरे शरेआम ये कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कहा। फिर वो जब आया था ना, तो उसने ना इसको धमकियाँ लगाई थी कि अब तुमने दोबारा ऐसा कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हें ना फायर कर दूँगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फिर दी थी एप्लीकेशन कि मुझे धमकियाँ लगाता है। फिर DSP साहब के ना सामने उन्होंने ना आपस में इनकी सुलह करवा दी थी कि आपके दरमियान अब कोई ना उलझन, उनका समझौता करा था कि अब ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, ना तुम्हें धमकियाँ देगा ना कुछ करेगा। 2 महीने पहले की बात है। उसके दिल में वो मंसूबे बना रहा था इसको मारने के, कत्ल करने के ऑलरेडी मंसूबे बना रहा होगा। तो उसको 2 महीने बाद याद आया ना कि मैंने ऐसे करना है। हमारे तो ख्वाब में वो फिरता था इधर, मेरा हस्बैंड 2-2 बजे 3-3 बजे तक बाहर फिरता रहता था, कभी कुछ नहीं हुआ था। तो हमने भी कहा कि सही सिस्टम चल रहा है, हमसे आया है, हाँ जी, तो सही चल रहे हैं। मिलता भी देखता भी था उसको, तो वो कहता था नहीं कोई ऐसी रंजिश नहीं, अब उसको नज़र आई। महसूस ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हो जाएगा दोबारा। फिर उसने पता नहीं क्या मंसूबा बना, ऊपर से हमारी जाली तोड़ के अंदर से दरवाज़ा खोल के तो वो नीचे आए हैं। जब उन्होंने कमरे को टांगे मारी है ना दरवाजे को, तब मैं झट से ना उठ गई हूँ। तो मैंने उठ के ना चीखे, मेरा मुंह उन्होंने दबोच लिया। जल्दी से आए 6 लोग थे, उन्होंने जल्दी से ऐसे धक्का मार के ना दरवाजे को पूरे जोर से, तो अंदर ही आ गए, एकदम से अंदर आ गए। और जो पहला इंसान था ना शानी, उसने आके मेरे मुंह को दबोच दिया। मैं आप पे भी तशद्दुद की है? हाँ जी, सबसे पहले मेरे ऊपर उसने तशद्दुद करना। फिर वो सारे 2 मेरे बच्चों के सर पे खड़े हो गए, 2 मेरे हस्बैंड की चारपाई की तरफ चले गए थे कि आवाज़ नहीं निकालनी। उसने कहा मैं नहीं आवाज़ निकालूंगा, मैं बोलूँगा भी नहीं। और मेरे बच्चे भी सैम के, इन्होंने भी एक चीख नहीं मारी, मैं चीखें मारती रही। वो कहते थे हिलना नहीं है। मैंने उन्होंने जो मेरी इधर बिस्तर रखी थी ना, मैंने वो फेंक दी थी उनके हाथ से पकड़ के। जब फेंक दी थी तो मैंने अपने आप को छुड़वा के, वो खींचते रहे हैं मुझे, पकड़ते रहे हैं, पर मैंने अपने आप को छुड़वा के नीचे भागी जल्दी से कि अम्मी ऊपर आ जाओ, शानी आ गए। इतनी बात के पीछे से फायर किया, आवाज़ आने लग गई। कितने फायर मारे उसको आपके? हमें तो 2 की आवाज़ आई थी, तो हमने कहा जख्मी करके चले गए होंगे। पर जब उसको हॉस्पिटल लेके गए ना, तो पता चला उन्होंने 16 फायर मारे हैं उन्होंने। 16 फायर मारे। अच्छा, अब वो लड़का जो शानी है वो कहाँ पे है? क्या वो गिरफ्तार हो गया हुआ है? नहीं, वो तो अभी आज़ाद ही फिर रहा है, इसीलिए खौफ ही आता रहता हर टाइम कि वो दोबारा ना आ जाए। क्योंकि वो कह के गया था मैंने तेरी नस्ल को ख़त्म करना, धमकियाँ दे रहा था ना उसको कि मैंने तेरी नस्ल को ख़त्म करना है, आवाज़ ना निकाल। पता नहीं खुदा ने क्या उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया था कि वो उसकी बच्चों पे नजर। बच्चों को क्या है कि एक गोली लगनी थी, बिल्कुल, मुझे भी एक गोली दिमाग में मारते तो कहाँ और शानी थी, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या। गवर्नमेंट हुकाम से आपकी बात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, वो आपसे क्या कहते हैं? उन्होंने तसल्ली दी है कि पकड़े जाएंगे, जल्द से जल्द आपका ना पकड़े जाएंगे मुजरिम आपके। उनसे अपील भी यही की है कि जल्दी से जल्दी हमारे मुजरिमों को पकड़ा जाए। और जिस तरह से उन्होंने बेदर्दी से मेरे शौहर को मारा है ना, वैसे ही उनकी मौत होनी चाहिए, मेरी यही अपील है। ज़ाहिर है इसका कसास होता है, जो खून का बदला वो खून ही होता है। माँ जी की कहोगे तुसी मरीम नवाज साहिबा नू ते वज़ीर आज़म जड़े गए ने उन्होंने की कहोगे, तुहाडा की पैगाम है? इंसाफ चाहिए तुहानू? मैंने तो इंसाफ चाहिए जी, मेरा तो एको बच्चा सी, मेरा और बेटा कोई नहीं। ऐसे तो मैं जी रही सी, ऐसे तो मेरा सारा कुछ सी। असी बीमार हाँ, तो हुण वेखो ना मेरे 9 वाले वेखो, उन्हें बच्चों वाले वेखो,
ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੇ। ये एक माँ की जो है वो इस्तदा है और इनसे बात इसीलिए इनका लास्ट में मैंने मैसेज ले लिया है कि अल्लाह करे इस माँ की जो आवाज़ है वो काम बाला तक पहुँचे और उनकी भी जो है वो आंखें खुले कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम होता जा रहा है, जो नाइंसाफ़ी का सिस्टम एक नया पैदा हो गया है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इससे जो ये जो बदबख्त लोग हैं, जो ये दरिंदा नुमा लोग हैं, ये बेलगाम होते जा रहे हैं कि किसी को भी पकड़ के कभी भी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, किसी की भी इज़्ज़त ख़राब करते हैं, किसी को भी कत्ल करते हैं, किसी का भी घर लूटते हैं, किसी के साथ भी जो है वो बेईमाना तशद्दुद करते हैं, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं। लेकिन इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे हैं। मेहरबानी फरमा के आज ये दौर है और ये टेम्परेरी है, ये ख़त्म हो जाना, कल को हमने अल्लाह के आगे पेश करना है। अपने अगर चेहरे काले लेके जाएंगे तो हमारे लिए अजाब तैयार होगा। मेहरबानी फरमा के खुदा का नाम है, लोगों को इंसाफ दिलवाइएगा और उस लड़के को जो यहाँ से इस टाइम मफरूर हो गया पकड़ कर किरार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि आगे से ये बच्चे जो ये बच्ची यतीम हो चुकी है, आगे से ऐसे बच्चों को यतीम होने से बचाया जा सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।